तो अब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ विस्तार फाउंडेशन के मंच में कि बच्चे अपने एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाए, क्योंकि आज का टॉपिक भी है। और आपको क्या लगता है एनर्जी लेवल क्या इनका वैसा है जिससे वो अपना सक्सेस पा सके या कुछ जिंदगी में अचीव कर सके? तो रूबी मैडम जी के लिए जोरदार तालियां। स्वागत है। और मैं सर ये भी जानना चाहते हैं कि मैडम लोग ने एनजीओ क्यों चालू किया, उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, ये भी थोड़ा सा आप जरूर बताइए। देखिए, मैं मातृशक्ति महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ काफ़ी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। अभी तो सिर्फ आपको 4, 5, 6 ही दिख रही है, लेकिन अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो कम से कम 100, 150 लेडीज़ होती हैं। और फेसबुक आईडी में बोले तो 5000 लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। लेकिन कई बार कुछ आते हैं, कई बार कुछ आते हैं, ऐसा होता है। और हम लोगों ने जो ये डिसाइड किया है तो हम लोग सबकी मदद के लिए, कि कई बार रहता है कोई कुछ गरीब लड़कियाँ रहती हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाती। अभी हम लोग एक जगह गए थे गांव पे, वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ थी जिनकी पढ़ाई रुकी हुई है, पैसा नहीं है, छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, 7वीं क्लास 8वीं क्लास। तो हम उनसे मिले जाके, उनके पास कोई पढ़ाई नहीं है, खाली घर पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास जैसे भांडा दीदी हैं हमारे ग्रुप में, तो वो टीचर हैं, तो मैं पार्लर का काम करती हूँ, और ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हमारे साथ हैं, तो कुछ ना कुछ काम से वो जुड़ी हुई है। तो हम लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हम सबकी मदद कर सकें। हमने अभी ये सोचा है कि हम हफ्ते में एक दिन एक क्लास लगाएंगे, उस क्लास में जिसके पास जो हुनर है वो हुनर देगा। मेरा पार्लर है, मैं लड़कियों को पार्लर सिखाऊंगी, जिनका टीचर का है ये टीचर करेगी, ये रुटीन हमारी थी, ये जॉब का करती हैं, बाउंसर की ये टीम चलाती हैं, अगर जिसको भी ज़रूरत है तो वो वहाँ पे काम दिलाने का काम करती हैं। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे पास। तो हमारा मंडल चलाने का एक ही है कि हम सबकी मदद करते हैं। और रही बात एनर्जी की, तो मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से जूझी हूँ, और लेकिन मैं कभी रुकी नहीं हूँ। और मेरे पास मातृशक्ति महिला मंडल के इतने कॉल आते हैं, और खाली मातृशक्ति महिला मंडल नहीं, मेरी एक फैमिली है, मैं बहुत बड़ी फैमिली में रहती हूँ, मुझे उसको भी मैनेज करना है, बेटे को भी देखना है, और मेरा एक खुद का पार्लर है, तो वहाँ कस्टमर को भी अटेंड करना है। और आज आपके सामने भी खड़ी हूँ, और मतलब मैं दिन भर में इतने कॉल अटेंड करती हूँ, काम भी करती हूँ, लेकिन मैं कभी रुकी नहीं हूँ। और मेरे साथ इतनी परेशानियाँ आई हैं, इतनी कि मैं अगर आपको यहाँ बताऊँगी तो शायद आप लोग भी सोचोगे कि मैं कैसे करती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं रुकी। और आज भी मैं बढ़ ही रही हूँ, ज़्यादा पढ़ाई